दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। यह प्रथा विवाह के समय दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दी जाने वाली वस्तुओं, धन या संपत्ति के रूप में प्रकट होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन यह आज के आधुनिक युग में भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। दहेज प्रथा का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह अक्सर लड़कियों के परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालता है। जब दहेज की अपेक्षाएं उनके साधनों से परे होती हैं, तो परिवार ज्यादातर तंग आ जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। इसे देखते हुए दुल्हन के माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता बढ़ती है, जबकि यह प्रथा केवल आर्थिक नुकसान नहीं देती, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी होती है। यदि कोई परिवार दहेज नहीं देता, तो उनके लिए सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यह सामाजिक दबाव अंततः परिवारों को मजबूर करता है कि वे दहेज की मांगों को पूरा करें, जो आगे चलकर लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है। दहेज प्रथा के परिणाम स्वरूप कई मामलों में दुल्हनों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। यदि दूल्हा और उसके परिवार को दहेज की राशि संतोषजनक नहीं लगती, तो दुल्हन को मानसिक, शारीरिक या यहाँ तक कि चरम मामलों में हत्या का शिकार भी होना पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल दुल्हन के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक संकट बन जाती है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। यदि लोग इस प्रथा के खतरों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो वे इसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रगतिशील सोच को अपनाना होगा। सरकार ने भी इस प्रथा के खिलाफ कई कानून बनाए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, लेकिन यह कानून तभी प्रभावी होंगे जब समाज में इस प्रथा के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा शक्ति हो। हमें एकजुट होकर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी होगी और इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केवल तभी हम एक स्वस्थ और समान समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं।